गुड मॉर्निंग। पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा डिटेल सीखा था और उसमें 4 पॉइंट को डिस्कस किया था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इसका प्रैक्टिस वर्क पेपर में कैसे आता है, किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस का उसमें यूज किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे। उस पैटर्न को आज सीखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या था प्रेजेंट सिंपल टेंस? नंबर 1, पहली चीज इसका इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोडक्शन रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट में। क्या इंट्रोडक्शन था? हिंदी का क्या था? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वाले शब्द आते हैं। हे आया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। इसके इधर ता आया तो प्रेजेंट का सिंपल है। एक पहचान बनी है किसकी? हिंदी की सेंटेंस की। ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। और फिर इसमें कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स थे। इंग्लिश सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स जो है वो यूज में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में किस प्रकार के वर्ड्स आते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑफन, ये वाले वर्ड्स। और उसके नीचे दूसरी लाइन में और दिया था, 3 वर्ड लिखे थे, ऑलवेज, एवरीडे, डेली। ऊपर वाले वर्ड का कॉलम पूरा का पूरा उनका क्या मीनिंग है? सामान्यतः, प्राय, अक्सर। और ये 3 वर्ड डेली, ऑलवेज, एवरीडे, इनका क्या अर्थ है? हमेशा। और उसके नीचे नेगेटिव वर्ड नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, इनका क्या मीनिंग है? इनका मीनिंग कभी नहीं। तो ये वर्ड्स हिंदी की पहचान, इंग्लिश के वर्ड्स, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। वापस रिवाइज करो तो 2 हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। 2 हेल्पिंग वर्ब है। डू बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ। कर्ता सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के 2 फॉर्म ले लिए, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए SVO, असर्टिव सेंटेंस। किस प्रकार से उसका पैटर्न होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें हेल्पिंग वर्ब आई है तो मेन वर्ब की हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस के अनुसार आएगी। तो ये स्ट्रक्चर, ये हेल्पिंग वर्ब डू बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन सा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या? आई, लेकिन उसको प्लूरल मान लिया। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या? यू, उसको भी प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज में लेते हैं। डज का प्रयोग इसका मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, वो उसके साथ में डज का प्रयोग होता है। ये डू डज का प्रयोग। और एक नोट लिखाया था कि असर्टिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब डू डज इज नॉट यूज्ड इन एन एफर्मेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में। नंबर 3, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना है उसमें यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना। यहां पर एस या ईएस ऐड करना। कहां पे ऐड करेंगे?
क्लियर है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाना। ई एस कहाँ लगाएंगे, रिमाइंड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूँ। ई एस कहाँ लगाएंगे, जिन क्रिया शब्दों के अंत में सी एच, एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स और जेड आ जाए, उनमें क्या जोड़ते हैं, ई एस। ये तो था मेन वर्ब। और एक इसमें भी नोट लिखा था, जब सेंटेंस एफर्मेटिव में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ये जोड़ना, जब सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो ये भी नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि उसमें डज का प्रयोग हो जाता है। तो दो जगह वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ना, डज में जोड़ दिया ना तो मेन वर्ब में नहीं जोड़ना। और नंबर 4 पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो याद ही नहीं रखना, क्यों कि हर सेंटेंस में वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट आता है और हर सेंटेंस में वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसलिए याद करने वाली चीज क्या, याद करने वाली चीज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। और यही तो टेंस है। टेंस क्या है, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब ही तो टेंस है। तो ये टेंस इतना सा याद करना। कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आपको पूछे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या होता है, सीधा बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। ये बाकी की बातें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ये चीजें याद करनी है। और फिर और क्या याद करना है, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समथिंग मोर, क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल। ये टेंस रिवाइज किया। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रैक्टिस करें थोड़ा सा एक हिंदी सेंटेंस लेकर के, कि हिंदी सेंटेंस को अपन कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको यूज में ले सकते हैं। तो दो एग्जांपल लेते हैं, एक सिंगुलर थर्ड पर्सन का, एक प्लूरल का। पहले सब्जेक्ट हिंदी का लेके देखते हैं एक सेंटेंस, रवि पाठ पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये दो सेंटेंस, दीज टू सेंटेंस यू हैव टू चेंज इन इंग्लिश। पहला सेंटेंस देखो, हर सेंटेंस हिंदी का, क्योंकि अपन हिंदी से इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश, तो हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। तो क्या आएगा, पहला जो सेंटेंस दिया उस सेंटेंस में तीन चीजें फाइंड आउट करो, उसका सब्जेक्ट, उसकी वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। तो रवि ये क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ता है ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, एस ओ वी, और इंग्लिश में कैसे बनेगा, एस वी ओ। डिफरेंस समझ जाना यहीं पे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो पहले तो पहचान, ता है आया, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है। अब इसको चेंज करो, तो पहले सब्जेक्ट लो, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, एफर्मेटिव सेंटेंस बना, पहले आएगा रवि सब्जेक्ट, फिर वर्ब लो, रीड। अब सब्जेक्ट कैसा है, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ो, रीड में एस जोड़ा। वो 6 लेटर्स मैंने लिखाए थे वो नहीं है, डी है, तो क्या जोड़ा, एस, रीड्स।
रवि रीड्स क्या पढ़ता है? पाठ। ए लेसन। ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? रवि। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब लो डज, और उसमें नोट जोड़ो डज नॉट, रवि डज नॉट। फिर मेन वर्ब लो रीड, ऐसा हट जाएगा उसमें ए लेसन। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर क्या आएगा? रवि, फिर रीड एलेशन और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये पहले सेंटेंस के 3 प्रकार के वाक्य, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब ये वाला सेंटेंस लो दूसरा, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, ता है, ते है, पहचान हिंदी की हो गई। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेलते हैं वर्ब। अब इसको सेंटेंस में सेट कर दो। पहले बच्चे द चिल्ड्रन, बच्चे एक वचन बहुवचन, बहुवचन है, सब्जेक्ट प्लूरल है। द चिल्ड्रन खेलना वर्ब प्ले, ऐसे यस नहीं जोड़ना है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। द चिल्ड्रन प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट और फुल स्टॉप। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। ये एफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? वही सब्जेक्ट द चिल्ड्रन और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट, नेगेटिव हो गया। प्ले, क्रिकेट और इंट्रोगेटिव बनाओ, डू द चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब पहला ही, डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। बस ये 2 प्रकार के एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन आपको जो पैटर्न आएगा आपके जो पैटर्न बोर्ड का आएगा उसमें सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसकी प्रैक्टिस करनी। मैं कुछ सेंटेंस आपको लिखूं और आपको उनमें ट्राई करना है कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास में नोटबुक होगा, नोटबुक में चीज़ें नोट कीजिए, लिखिए। सेंटेंस ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन भी देखना साथ में, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, with the correct form of the verb given in the bracket। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप भरिए। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें नंबर 1 पहला सेंटेंस देखो, रतन यूजुअली, खाली जगह यहाँ पे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
नंबर 2, दूसरा सेंटेंस, ही वर्ब दिए टेक, मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। नंबर 3, यू खाली जगह, ओबे योर एल्डर्स, फॉर आवर डीड्स, ब्रैकेट में डिटरमाइन, आवर डेस्टिनी, नंबर 5, माई फादर नेवर टेल ए लाई। नंबर 6, monkeys, not build, nest। चलिए साहब, इनके साथ में अपन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं किस सेंटेंस में क्या आएगा और किस प्रकार से एप्रोप्रिएट सही करेक्ट फॉर्म से इनको फिलअप करना है। तो पहले सेंटेंस में देखिए, रतन यूजुअली गेट दिया ब्रैकेट में अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पे फिलअप करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास में टेंस तो फिक्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहां पे क्या दिया, रतन, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को डिटरमाइन करो, कैसा सब्जेक्ट है, रतन थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस ऐड करना है। वर्ब क्या दिए, गेट, तो यहां पे हम क्या फिलअप कर देंगे, गेट में एस लगा के फिलअप करना। बस आपको कोई ज्यादा हेडेक नहीं लेना, सोचना है टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी। हेल्पिंग वर्ब यूज में आती कि नहीं आती ये भी सोचना है। ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं आती, तो मेन वर्ब भी भरनी है। क्या हो गया, गेट का गेट्स। कौन सा शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रहा है, यूजुअली। यूजुअली वर्ड आया है जो किस टेंस को शो करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। दूसरे सेंटेंस देखो, ही सब्जेक्ट, वर्ब दिए टेक, आगे का सेंटेंस पढ़ लो, मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये सब्जेक्ट दिया ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो वर्ब में एस या एस ऐड करना है, तो टेक का क्या हो जाएगा, टैक्स। ही टैक्स मिल्क, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले वो दूध पीता है। टेक लेना पीना, यहाँ पे पीने से तात्पर्य उसका। अब तीसरा सेंटेंस देखो, दो जगह खाली जगह छोड़ दी और पीछे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, तो फिर क्या ध्यान देना, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या दिया, यू। अब यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। यहाँ पे भरना है डू। जब हेल्पिंग वर्ब डू आई है तो यहाँ पर जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ओबे। डू यू ओबे, डू यू ओबे योर एल्डर्स, ओबे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, आवर डीड्स। कैसा सेंटेंस है, सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है। आवर डीड्स, हमारे कर्म, डीड कार्य, कर्म, हमारे कर्म, डिटरमाइन निश्चित करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाता है, आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य का निर्माण करता है। हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। डिटरमाइन निश्चित करना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आवर सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉसेसिव केस है, तो सब्जेक्ट क्या है, डीड्स, नाउन। अब ये डीड्स एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन, तो क्या आएगा, डिटरमाइन, आवर डीड डिटरमाइन, एस नहीं जोड़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इधर डिटरमाइन दिया ना, हमने डिटरमाइन ही फिलअप कर दिया, तो ये गलत है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इधर ये दिया और हम भी इधर ये भर रहे हैं, तो कहीं गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आवर डीड्स डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। नंबर 5, माई फादर नेवर, नेवर नेगेटिव सेंटेंस, नेवर आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, डज नॉट का यूज नहीं किया, सीधा क्या दिया, नेवर। डज होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड नहीं करते, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया है, नेवर। तो क्या करेंगे, नेवर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। माई फादर नेवर टेल्स ए लाई, टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया। मंकीज, मंकीज सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, मंकीज, और ब्रैकेट में क्या दिया, नॉट बिल्ड। इसका मतलब आपको क्या आइडिया लगाना है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नॉट बिल्ड वर्ब के साथ नॉट। अब नॉट अकेला तो आएगा नहीं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मंकीज, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। अब इसमें क्या लगाओ, नॉट, मंकीज डू नॉट, फिर बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म बिल्ड ही है, बस, डू नॉट बिल्ड, मंकीज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, बंदर कभी घोंसले नहीं बनाते, घर नहीं बनाते अपना। तो ये किस प्रकार से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस फिलअप करने हैं, कितना सोच समझ करके इसका यूज करना है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क और देता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसको याद करना आप किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज में लेंगे। होमवर्क करना है, नोटबुक में होमवर्क करोगे आप। The sun set in the
वेस्ट। नंबर 2, हरी, occasionally, attend the meeting. Number 3, history, ever, और ब्रैकेट में दिया रिपीट। itself। Number 4, my brother, not wear a coat in cold। The teacher us तो बच्चों क्या करना है आपको, ये प्रैक्टिस वर्क है, 5 सेंटेंस दिए आपको, ये घर पे सॉल्व करना है, नोटबुक में सॉल्व करके रखना है होमवर्क के रूप में। और जब अपनी मुलाकात होगी तब मैं इनको चेक करूँगा, और यदि आपको इनको फिलअप करने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपने ग्रुप में क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसमें मेरे को समझ में नहीं आया, क्या फिलअप करना है क्या नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस वर्क होना चाहिए, और काम करने के बाद में उसका मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। आपको ये समझ में आया या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आई होप कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियरली सीख लिया होगा। सीखना ही है, ऑप्शन तो है नहीं सीखने में, आपको सीखना है, इसको लर्न करना है। कहीं कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।